नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। आज छत्तीसगढ़ सरकार को 2 साल पूरे हो गए हैं। भूपेश सरकार आज चंदखुरी के माता कौशल्या मंदिर में पहुंची और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ पूरे कैबिनेट ने उत्साह मनाया। इन 2 साल में सरकार कितने वादे पूरे कर चुकी है, कितने वादे अधूरे हैं, इसको लेकर सरकार और विपक्ष के अलग अलग तर्क हैं। सरकार कह रही है कि प्रमुख 36 वादों में से 24 वादे इन 24 महीनों में पूरे हो गए, लेकिन बीजेपी कह रही है कि सरकार ने कोई वादा पूरा नहीं किया है। आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने पर आज पूरी कैबिनेट चंदखुरी पहुंची, जहां राम गमन पथ रथ यात्रा और विराट बाइक रैली का समापन किया गया। सीएम ने मंच से छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या पत्रिका का विमोचन भी किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि 2 साल पूरा होने पर हम मां कौशल्या की गोद में हैं। 2 साल में हमने जनता की सेवा की। पहले हमारी पहचान भिलाई स्टील प्लांट और नक्सली से होती थी, लेकिन अब हमारी पहचान किसानों के प्रदेश के रूप में बनी है। छत्तीसगढ़ के किसान खुश हैं। छत्तीसगढ़ सरकार का दावा है कि हमने जनता से 36 वादे किए थे, जिनमें से 24 वादे पूरे कर लिए। राजधानी किसान मन घेर के बैठे 20-22 दिन हो गए, लेकिन छत्तीसगढ़ में खुशहाली है। किसान अपन धान बेचत थे, समर्थन मूल्य मिला थे, कोई प्रकार का संतोष नहीं है। तो आज भी रास्ता बताया कि काम छत्तीसगढ़ ही करे थे। यदि छत्तीसगढ़ के किसान नीति लेकर हम अपना ले भारत सरकार, तो आंदोलन कल वापस हो जाए। तो हम राम के बारे में सिखाया की जरूरत नहीं है। हमारा राम है, लेकिन गरीब के, किसान के, मजदूर के, जन जन के राम है। साकार राम है, निराकार राम है। हम सब रूप में राम लभस्तर हमार मन में है, कण कण में है राम। लेकिन ये मन स्वार्थवश राम के नाम ले थे। ये मैं जब 2 सीट पे सब समटिस ना, तब वो मतलब राम के सुरता जो पहले राम के सुरता नहीं रही से। उधर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने बघेल सरकार के 2 साल पूरा होने पर निशाना साधा है। रमन सिंह ने कहा कि अपने कार्यकाल के सबसे महत्वपूर्ण शुरुआती 2 साल में सरकार हर मोर्चे पर फेल रही है। शराबबंदी नहीं करके सरकार ने महिलाओं के साथ वादाखिलाफी की। किसानों को 2 साल का बोनस सरकार ने नहीं दिया। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। इतना ही नहीं, सरकार 25,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूब गई। प्रदेश में विकास के नाम पर काम हो रहे हैं, ऐसा दिख नहीं रहा है। सरकार के पास कोई विजन नहीं है। सिर्फ हवाई नारे लगते रहे और जिस प्रकार उन्होंने सिर्फ नरवा गरुआ घुरवा बारी की बात कर करके 2 साल बिता दिया। सरकार की हालत यह है कि 25,000 करोड़ के कर्ज में 2 साल आते आते डूब गई है। दिवालियापन की स्थिति है। निर्माण कार्य, विकास कार्य, कोई नई सड़क, नए स्कूल, नए महाविद्यालय, कोई नए निर्माण कार्य इस 2 साल में प्रारंभ नहीं हुआ। पुराने कामों का ही शिलान्यास और भूमि पूजन हो रहा है। अपराध गढ़ बन गया है छत्तीसगढ़। रोज राजधानी में चाकूबाजी हो रही है, रोज हत्याएं हो रही है, लूट डकैती हो रही है। सट्टा जुआ तो हर थाने को मुझे लगता है अधिकृत कर दिया गया है। एक मंत्री कहता है कांग्रेस का कि भैया थाने में और ऑफिस में काम कराने के लिए कितना पैसा लगता है, उसका बोर्ड लिस्ट टांग दिया जाए। ये सरकार की गिरावट की पराकाष्ठा है। जब विधायक को ये कहने के लिए मजबूर हो रहा है आम सभा में, तो आम जनता की हालत क्या होगी ये जान सकते। और आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा के लिए। नीलू शर्मा हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से, स्वागत आपका। सुशील आनंद शुक्ला, प्रवक्ता कांग्रेस से, स्वागत आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और गंगेश द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जानकार हैं, बताएंगे आपको और हमें कि वाकई में कितना काम हुआ। स्वागत आपका भी गंगेश द्विवेदी जी। पहला सवाल गंगेश द्विवेदी जी आपसे ही करते हैं, क्योंकि सरकार अपने वादे कितने पूरे किए ये बताएगी, विपक्ष कहेगी कुछ नहीं किया। आप बताइए इन 2 साल में क्या हुआ?
देखिए, सही मायने में अगर मैं कहूँ, 2 साल सरकार के लिए काफी क्रिटिकल रहा, इसलिए क्योंकि 1 साल तो निकल गया नगर निगम, नगर पंचायत चुनाव में, और उसके बाद जैसे ही कुछ सरकार पटरी पे आई थी, मतलब कामकाज कुछ पटरी पे आने लगा था, उसी बीच में कोरोना संकट आ गया। तो ये लगभग 2 साल और उसके बाद से लगातार स्थिति बनी हुई है। अब जाके थोड़ी स्थिति संभलती हुई दिखाई दे रही है। फिर भी कोरोना का संकट अभी भी टला नहीं है। राजधानी रायपुर में स्थिति खराब है, सभी शहरों की स्थिति खराब है। ऐसे में जो सरकार जो भी कर पा रही है अपनी क्षमता के अनुसार, वो अपने हिसाब से कर रही है। और इसमें जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बहुत सारी योजनाओं को अमल पे नहीं लाया जा सका है, खासतौर पे सरकार की प्रायोरिटी की जो योजना थी नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, तो निश्चित तौर पर जब पूरी टीम या पूरा अमला जब कोरोना संकट से जूझ रहा है तो बाकी प्रायोरिटी अपने आप ही साइड होती है। तो ऐसे में यही कहा जा सकता है कि सरकार अभी पूरी तरह से काम करने के लिए उसको फ्री हैंड नहीं मिल पाया है। 10 में से कितने नंबर गंगेश द्विवेदी जी हिसाब से काम नहीं कर सरकार को? और जी 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 मैंने पूछा 10 में से कितने नंबर आप देंगे? परिस्थितियों के हिसाब से तो 10 में से 6 नंबर बनता है। 6 से 8 नंबर तक मिल सकती सरकार को, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी थी कि बहुत अच्छा काम नहीं हो पाया। मतलब फर्स्ट डिवीजन सरकार पास हुई आपकी नजर में। लौट रहा हूं मैं आपके पास। सुशील आनंद शुक्ला जी, 36 में से 24 वादे पूरे करने का आप दम भरते हैं। हालांकि बीजेपी को एक भी वादा पूरा होता हुआ नजर नहीं दिख रहा है, वो भी पक्ष रखेंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन इन 2 सालों में क्या वाकई में आप सही दिशा में, सही चाल से चले हैं प्रदेश के विकास के लिए? बिल्कुल विवेक जी, हमने जिस लक्ष्य को लेके इस सरकार में शुरुआत की थी, उस लक्ष्य की दिशा में हमारी सरकार बड़ी द्रुत गति से आगे बढ़ी। हमने अपने जन घोषणा पत्र में कुल 36 वादे किए थे और इन वादों को हमने पूरे 5 साल के लिए किया था। लेकिन हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने, हमारे कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने जिस दिशा में जो लक्ष्य निर्धारित किया था, आप देखिए कि 36 में से 24 वादों को सरकार ने मात्र 2 साल में पूरा किया। जैसा गंगेश जी अभी बता रहे थे, सरकार के सामने दिक्कत थी, शुरुआती वर्ष चुनावी वर्ष था, उसका कोरोना में पिछले 8-9 महीने से दिक्कतें आई। उसके बावजूद भी हमने वादा किया था कि हम 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन हमने 3 घंटे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों का कर्जा माफ किया। 2500 रुपये मात्र। पूरे देश का किसान एमएसपी की गारंटी के लिए सड़कों पर बैठा हुआ है। पूरा देश का किसान चाहता है कि एमएसपी की गारंटी हो, लेकिन छत्तीसगढ़ का किसान आज एमएसपी से 43% अधिक मूल्य 2500 रुपये प्रति क्विंटल प्राप्त कर रहा है। आज छत्तीसगढ़ में जो यहाँ पे हमने आदिवासियों से वादा किया था कि जो उनकी जमीनें छीन ली गई है, 5000 से एकड़ से अधिक लोहंडीगुड़ा में किसानों की, आदिवासियों की जमीनें वापस की गई। सिंचाई कर माफ किया गया। युवाओं के लिए जो सरकारी नौकरी में बंद द्वार थे उसको खोले गए। पिछले 2 साल में लगभग 32,000 से अधिक सरकारी नौकरियों में नियुक्तियां की गई, शुरुआत की गई। 15,000 शिक्षकों की, 1500 उच्च शिक्षा में, 4700। सुशील आनंद शुक्ला जी, जब आपने इतना सब कुछ किया तो बीजेपी को वो कुछ भी होता हुआ नजर क्यों नहीं आया? डॉक्टर रमन सिंह का ट्वीट आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आपको फिर से बता देता हूं, हालांकि बगल में चल भी रहा है, कि प्रदेश को शराब बिक्री में अव्वल बनाने की बधाई, किसान युवाओं की आत्महत्या हो रही है इस पर बधाई, एक भी नौकरी आपने नहीं दी इस पर बधाई, बेरोजगारी भत्ता आपने नहीं दिया इस पर बधाई, कर्ज माफ नहीं किया इस पर आपको बधाई। वो बधाई आपको दे रहे हैं लेकिन तंज भी कस रहे हैं। विवेक जी विपक्ष में बैठे हुए हैं तो स्वाभाविक है, विपक्ष में बैठे हुए हैं, आरोप लगाएंगे। आरोप लगाना उनका धर्म है, लेकिन किसी भी आरोप में तो जो काम हुआ है वो तो दिखता है ना, इनकी केंद्र सरकार के विरोध के बावजूद तो दिख रहा है, छत्तीसगढ़ के लोगों में दिख रहा है। छत्तीसगढ़ के लोगों में भरोसा पैदा हुआ है सरकार के प्रति। आज लोग बोल रहे हैं भूपेश हैं तो भरोसा है। आज लोगों को लग रहा है कि बदलाव आया है उनके जीवन स्तर में। यही प्रदेश है जहां पे 300 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने की बात की गई थी, नहीं दी जाती थी। ये वही प्रदेश है जहां पे किसानों को 21 रुपये के शब्दवाद दिखाया गया था, नहीं दिया गया। बोनस के बारे में तो वो भी बोल रहे हैं कि आपने बकाया बोनस नहीं दिया है। आज विवेक जी एनसीआर भी बोलती है कि छत्तीसगढ़ में नक्सली अपराधों में 57.6% की कमी हुई है। हम नहीं बोल रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की होम मिनिस्ट्री के एनसीआर भी आंकड़े देते हैं। ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। नीलू शर्मा जी, उसका परिणाम है सरकार ये कह रही है कि 36 में से 24 वादे 24 महीने में पूरे हो गए। एवरेज हर महीने एक वादा पूरा किया सरकार ने। कुछ तो होगा जो आपको नजर आ रहा होगा, या आप ये सोचकर बैठे हैं कि विपक्ष में है तो हम यही कहेंगे कि कुछ नहीं हुआ है?
मेरे लिए अगर कुछ होता तो बिल्कुल मजा आता। सरकार इन 2 वर्षों में पूरी तरीके से हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। इनकी घोषणा पत्र की अगर मैं जिक्र करूं तो ये घोषणा पत्र के उन वादों को जिनको इन्होंने गंगा लेकर कसम खाया था कि हम सरकार में आते ही धान का एक ग्राम खरीदे, 2 वर्षों का हम बोनस देंगे, 2500 के हम समर्थन मूल्य में धान खरीदेंगे, बेरोजगारों को 2500 रुपया हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसान का कर्ज माफ करेंगे और शराबबंदी करेंगे। आप ये देखिए इन 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ के ये जो कांग्रेस के जो घोषणा पत्र है, सुशील आनंद जी काफी सारी गिना रहे थे, 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ जो है ना, इनका एक नारा था। गोलू जी आपकी आवाज नीलू जी थोड़ा सा अगर आप ठीक कर सकें, आपकी आवाज रुक रुक कर आ रही है, आपसे दोबारा संपर्क करते हैं हम, क्योंकि आपकी बात महत्वपूर्ण है लेकिन वो ठीक तरह से आ नहीं पा रही है। अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो पूरी बात कर लीजिए कंप्लीट। अभी आवाज नहीं, आपकी आवाज मुझे क्लियर है, मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ अब ठीक आ रही है, बोलिए। विवेक जी, मेरा यह कहना था कि इन 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। इनका जो घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र को मैं सुशील जी को याद दिलाना चाहता हूं कि आपने गंगा जल लेकर कसम खाया था, हम 2500 रुपया में धान का जो है वो समर्थन मूल्य में खरीदी करेंगे, किसानों का जो है हम कर्ज माफ करेंगे, युवाओं हम 2500 रुपया बेरोजगारी जो है 2500 में धान खरीदी नहीं हो रही है नीलू शर्मा जी, किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है, 2500 में धान खरीदी नहीं हो रही है। 4 किस्त जो है इन्होंने उस 2500 में जो है वो 4 किस्त, तो सरकार तो ये दावा कर रही है कि किसानों को वो 4 किस्तों में पैसा मिलना उनके लिए फायदेमंद है, और किसान यही कह रहे हैं कि हमें आप किस्तों में दीजिएगा पैसे, हमें नहीं चाहिए इकट्ठा। अरे विवेक जी, कांग्रेस ने कहा था कि हम एक मुश्त में 2500 रुपए में हम धान खरीदी करेंगे। 4 किस्त इन्होंने डिवाइड कर दिया है, पिछला किस्त 1 नवंबर को दिए हैं, चौथा किस्त को मार्च में दे रहे हैं। आपने कहा था कि शराबबंदी देंगे, यहाँ तो शराब जो है वो छत्तीसगढ़ के घरों तक होम दिया जा रहा है। युवाओं को आप 2500 रुपए की बात करते हैं, इस युवा को 2500 रुपए आप जरा सुशील आनंद जी बता दीजिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं नीलू शर्मा जी, आपके सवालों के जवाब ले लेते हैं। सुशील आनंद शुक्ला जी, क्या आपने बेरोजगारी भत्ता दिया, क्या आपने प्रदेश में शराबबंदी की? कांग्रेस से ये सवाल बीजेपी पूछ रही है, तो क्या ये उम्मीद की जाए कि अगले 3 साल में ये वादे पूरे होंगे? हम ये आपसे पूछ रहे हैं। बिल्कुल विवेक जी, देखिए हमने अपने जन घोषणा पत्र में 5 साल के वादे किए थे और छत्तीसगढ़ की जनता ने 3/4 बहुमत के साथ हमें जनादेश पूरे 5 साल के लिए दिया था। देखिए हमने शुरुआती 2 साल में अपने 80% वादों को पूरा किया, 36 में से 24 वादों को हमारी सरकार ने पूरी किया और शेष वादों की दिशा में हमारी सरकार ने ठोस कदम बढ़ाए। तो अगले साल आप नए वादे ले आएंगे क्या? तो काम तो आपका बचा नहीं है, 80% वादे आपने पूरे कर लिए, यदि इन 2 साल में, तो आप आगे करेंगे क्या? किस दिशा में जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल हम शेष वादों को पूरा करेंगे, हम नए विजन में ले जा रहे हैं विवेक जी। हमने जो वादे किए थे उसको पूरा कर रहे हैं, शेष वादों को भी पूरा करेंगे। ये बोल रहे थे कि किसानों को 4 किस्तों में पैसा दिया जा रहा है, विवेक जी उसमें भी इनकी केंद्र सरकार का आपत्ति आई है। 3 दिन पहले चिट्ठी आई है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना क्या है, क्यों दिया जा रहा है, किस मद में पैसा दिया जा रहा है, कहीं न कहीं तो क्या आप इसे पार्टी की केंद्र सरकार के लिए सफल बना लेंगे? राजीव गांधी किसान न्याय योजना इनके विरोध के कारण जी, तो क्या आप इसे ये मान लेंगे कि आपकी योजना सफल है और केंद्र सरकार उसको फॉलो करेगी? बिल्कुल हमारी योजना सफल है। उसी का परिणाम है विवेक जी कि आज छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था चरम पे है। कोरोना काल में जब देश की जीडीपी -24 में जा रही है तो छत्तीसगढ़ की जीडीपी +6.34 पे है। तो सुशील आनंद शुक्ला जी, ये बातें आप जो कह रहे हैं आंकड़ों के तौर पर, चाहे वो जीएसटी को लेकर हो, चाहे वो मंदी का असर ना छत्तीसगढ़ में दिखा, ये बातें हम सब ने देखी हैं, लेकिन हम उन लोगों को भी देख रहे हैं, कई विद्यामितान नियमितीकरण की मांग को लेकर महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। दिवाली भी उनकी इस तरह से ही बीती, उन्होंने कुछ तोहफा भी भेजा था भीख मांगकर प्रदर्शन करते हुए। दूसरे बेरोजगार वो लोग जो उम्मीद जताए बैठे कि आप उन्हें भत्ता देंगे, वो वादा कब पूरा होगा जो महत्वपूर्ण वादा युवाओं की नजर से है?
विवेक जी हमने शराबबंदी का भी वादा किया था, उस वादे को भी पूरा करेंगे। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि शराबबंदी का बिहार या गुजरात मॉडल हो, जिस पर हम छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से जुड़ा हुआ है। यदि हम शराबबंदी लागू करते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत होगी कि शराब के कोचियों की संख्या बढ़ने वाली है। छत्तीसगढ़ में 5वीं अनुसूची की पंचायतें हैं, पेशा कानून लागू है। हमने अपने घोषणा पत्र में, जो घोषणा पत्र का जिक्र बार बार भारतीय जनता पार्टी करती है, उसको फिर से अध्ययन कर ले। हमने अपने घोषणा पत्र में यह कहा है कि हम 5वीं अनुसूची की पंचायतों की मंशा के अनुरूप छत्तीसगढ़ में शराबबंदी लागू करेंगे। तो कब होगी? अच्छा, आप ये बताइए, एक सवाल मेरा आपसे, सुशील जी, आप 5 साल में भले ही शराबबंदी करें, लेकिन इन 2 साल में जो बाकी बचे हुए वादे हैं या शराबबंदी का जो वादा किया था आपने, उसको लेकर क्या किया सरकार ने, ताकि तसल्ली तो मिले कम से कम कि आप अपने वादे पूरे करेंगे? हाँ बिल्कुल, शराबबंदी की दिशा में सबसे पहले शराब की खपत कम करने के लिए प्रचार चालू किया। उसके लिए जन जागरण अभियान शुरू कराया गया। 2 कमेटियां बनाई गई, एक समाज सेवियों की कमेटियां, एनजीओ की कमेटी, दूसरी कमेटी विधायकों की कमेटी, जिसमें आज तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने सदस्य का नाम नहीं दिया। दोनों कमेटियों के अनुशंसा के अनुरूप सरकार ने निर्णय लिया। लगभग 70 शराब की दुकानें हमने बंद की इन 2 सालों में। उसका फायदा यह हुआ कि छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी शराब की खपत में 10% और देशी शराब की खपत में 15% कमी। ये वही जी कह रहे हैं कि प्रदेश को आपने शराब बिक्री में अव्वल बना दिया है। और देश में उनका ये डेटा क्या है? फिर शराब की खपत में सर्वाधिक था। रमन सिंह जी कह रहे हैं कि आपने प्रदेश को शराब बिक्री में अव्वल बना दिया है, वो ये बात कह रहे हैं। रमन सिंह जी अपने समय का डेटा उठा के देख ले, वर्तमान डेटा उठा के देख लें, तो जो गलत बयानी कर रहे हैं वो सच सामने आ जाएगा। हम नहीं बोल रहे हैं, जो एक राष्ट्रीय नेशनल एनालिसिस एजेंसी ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, उसके हिसाब से 2018 में छत्तीसगढ़ देश में सर्वाधिक खपत वाला राज्य था। यहाँ पे विद्वान पत्रकार बैठे हुए बड़े विश्लेषक, उनसे पूछ लीजिए कि सर्वाधिक खपत वाला राज्य था। आज छत्तीसगढ़ शराब की खपत के मामले में कम हुआ है। छत्तीसगढ़ ठीक है, लौट रहा हूं मैं आपके पास, शुक्ला जी लौट रहा हूं मैं आपके पास। गंगेश द्विवेदी जी, 80% वादे पूरे करने का सरकार दावा ठोक रही है। क्या आपको भी लगता है कि 80% वादे पूरी तरह से पूरे हो गए हैं और अब सिर्फ कुछ वादे रह गए हैं अगले 3 साल के लिए? वादे पूरी तरह से तो पूरे हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वादों को पूरा करने की प्रक्रिया जरूर शुरू हो चुकी है। और निश्चित तौर पर देखिए, इसलिए भी इसमें मैं सरकार को इसलिए थोड़ा सा छूट देना चाहूंगा, क्योंकि फिर वही परिस्थितियों वाली बात है कि 2 साल जो कठिन परिस्थितियों गुजरे हैं, इस वजह से सरकार उनका जो दावा है उसको पूरी तरीके से पूरा नहीं कर पाई है। जैसे, और खास तौर पर इसका नुकसान ये हुआ है कि विकास के कार्य जिस रफ्तार से थे वो कार्य नहीं हो पाए हैं। और खास नरवा गरवा गुरवाबाड़ी जो उनकी प्रायोरिटी वाली योजना थी, उनमें जिस रफ्तार से काम होता वो नहीं हो पाया है। नल जल योजना के 1000 करोड़ रुपए आगे पड़े हैं, वो अभी पूरे नहीं हो पाए। केंद्र से आई हुई राशि है, वो उसका काम ले दे के अभी शुरू होने की स्थिति में है। तो 1.5-2 साल में विकास का जो काम है एक्चुअली वो सही ढंग से पूरा नहीं हो पाया है। और अभी 3 साल है सरकार के पास, और अब ऐसा लग रहा है कि कोरोना का संकट भी कम हो रहा है, तो सरकार के पास अवसर भी है, समय तेजी से काम पूरा करने का। ये बात ठीक है आपकी कि अभी तो समय है, अभी तो आधा वक्त भी नहीं गुजरा है। नीलू शर्मा जी, क्या बीजेपी को इंतजार नहीं करना चाहिए कि थोड़ा सा इंतजार वक्त दिया जाए? और अभी कोविड काल भी गुजरा है, और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए नहीं था, देश दुनिया के लिए था, हर जगह इसका प्रभाव पड़ा है। आपके भी पार्टी की सरकारें कई राज्यों में हैं, वहां पर भी असर देखने को मिला है, तो वक्त नहीं देना चाहिए सरकार को? और मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, लेकिन सुशील जी अभी जो कह रहे थे हमने 80% घोषणा पत्र के वायदों को हमने पूरा कर दिया, ये हास्यास्पद है। कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि इन 2 वर्षों में विकास के सारे कार्य ठप्प पड़े हैं। सिर्फ ट्रांसफर और पोस्टिंग जो है वो बड़ी तेजी से, एक प्रकार से उद्योग धंधा बन गया ट्रांसफर और पोस्टिंग जो है। 9 महीने का विद्यामितानों को पेमेंट नहीं हुआ है। 600 सब इंस्पेक्टरों की पोस्टिंग जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है। 2760 आरक्षकों की पोस्टिंग पेंडिंग पड़ी हुई है। महंगाई भत्ता नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो छत्तीसगढ़ है, जो 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक क्षेत्र में जो विकास किया था, इन 2 वर्षों में कांग्रेस की सरकार ने सारे विकास कार्य ठप कर दिए। आते ही 2 वर्षों में 25,000 करोड़ जो है वो इन्होंने कर्ज लिया है। ये कर्ज जो है छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर, उनके माथे के ऊपर जो है एक प्रकार से बोझ हो जाएगा। ठीक है नीलू जी, आप कहते हैं कि कर्ज लिया है,
और छत्तीसगढ़ स्थिति खराब कर दी है। वो कहते हैं कि आपने स्थिति खराब की थी, उसके बाद ये स्थिति आ गई कि हमें कर्ज लेना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका नीलू शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुशील आनंद शुक्ला जी धन्यवाद आपका। गंगेश द्विवेदी जी बहुत शुक्रिया आपका। अब जनता को ये तय करना है कि वाकई में उनसे किया गया वादा पूरा हुआ है, ये रास्ते में है, पूरा हो जाएगा, इंतजार करना चाहिए। ये सब कुछ जनता देखती है, पहचानती है, उसके बाद फिर अगले चुनाव में उसका रिजल्ट देती है।